हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले जो है वो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस साल जो है वो 10,000 सरकारी नौकरियां जो है वो निकलने वाली है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा जो है वो बोला गया था। अब उसके बाद बहुत सारे मैसेज हमें आना शुरू हुए, ठीक है, ईमेल आना शुरू हुए कि जो आपकी वैकेंसीज है, नोटिफिकेशन है क्या, क्योंकि ये साल तो बोले दिसंबर तक बचा है, ठीक है। स्टूडेंट्स का ये कहना था कि दिसंबर तक, सितंबर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि 3 मंथ आपके पास बचे हैं। तो क्या 3 मंथ में जो है वो आपके नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे और एग्ज़ाम भी जो है वो यहाँ पर कंडक्ट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर हमारे सीएम जी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके आगे जो है वो क्लिप भी ऐड कर दूंगा उन्हीं के इंटरव्यू की कि उन्होंने जो है वो क्या कहा है। देखिए, जो यहाँ पर एक साल गवर्नमेंट के द्वारा गिना जा रहा है वो है यहाँ पर वित्तीय वर्ष, ठीक है, वित्तीय वर्ष यानी कि आपका अप्रैल तक का। तो यानी कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर जितने दिन बचे हुए हैं वो हैं आपके 6 मंथ, यानी कि अगर मंथ की बात करें कि आपका सितंबर है, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर आपका अप्रैल। तो गवर्नमेंट यहाँ पर 6 महीने मानकर चल रही है कि उनके पास अभी 6 महीने हैं। तो 6 महीनों तक आपके जो है वो नोटिफिकेशन भी आपके आउट होंगे और हो सकता है कि कुछ एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाए। एग्ज़ाम के बारे में अभी कह नहीं सकते, बट नोटिफिकेशन तो डेफिनेटली आपके जो है वो आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियरिटी दिमाग में रखिएगा कि यहाँ साल की बात जो है वो दिसंबर तक नहीं हो रही है, यहाँ पर साल की बात जो है वो आपकी अप्रैल तक हो रही है, ठीक है जी। 10,000 पोस्टें आपकी जो है वो अप्रैल तक भरी जाएंगी। अब ये भरी ही जाएंगी या फिर इनके नोटिफिकेशन निकाल दिए जाएंगे और एग्जाम्स का शेड्यूल जारी किया जाएगा, वो चीज़ें आपको जो है वो बाद में देखने को मिलेगी। सेकेंडली चीज़ क्या है कि एज रिलैक्सेशन सीएम के द्वारा कहा गया है कि सभी को मिलेगी। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, कि जहाँ पर लेट हो गया है कि बच्चे भर सकते थे बट वो जो है वो 1 साल उनका पूरा बर्बाद हुआ है, वो नहीं भर पाए हैं, तो वहाँ जो है वो एज रिलैक्सेशन डेफिनेटली जो है वो दी जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। इसके ऊपर वैसे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। बट थोड़ी चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप पहले से ही डिसाइड नहीं कर सकते। ये जो आपकी सेकंड सानन कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम लिए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें जो है वो इंक्लूड की जाएगी, जो कि आपकी अक्टूबर मंथ में है। कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, कुछ बच्चे मुझसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि हरियाणा में भी आपका जो है वो ये लागू होता है कि आपका सीईटी हरियाणा में भी चलता है। तो हरियाणा का वो एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं कि भाई हरियाणा में जो एग्जाम पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम उसी के क्वेश्चन जो है वो वहां पर हिमाचल में ऐड कर रहे हैं कि भाई हिमाचल में भी जो है वो सेम क्वेश्चन यहां पर आपके फॉलो किए जाएंगे। बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी हो जाएंगी जब सेकंड सानन कमेटी की जो है वो रिपोर्ट आएगी। बाकी इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है, जो कि आपके, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अप्रैल मंथ तक आपका 1 साल जो है वो वित्तीय वर्ष लेकर चला जा रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी नोटिफिकेशन आएंगी, ठीक है। आपकी पुलिस की भी है, पटवारी की भी है, उसके अलावा टीचर्स की भी है, बहुत सारी वैकेंसीज है। आपके वन मित्र जो है वो भर्ती किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो तैयारी करनी है। और आपकी मेन नज़र जो रहनी चाहिए वो आपकी अक्टूबर की जो सानन कमेटी की रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में चेंज होने वाली है। अभी आप ज़रा कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि सीईटी, अब मैं आपको बोल दूं कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और अभी कुछ इसका जो है वो अभी ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। ऑफिशियली क्या, उन्होंने कुछ हिंट भी अभी जो है वो ज़्यादा नहीं दिए। तो ये मैं बोल रहा हूँ बात, ठीक है। बाकी सेपरेट वीडियो में किसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, सिलेबस के बारे में। बाकी आप ये क्लिप देख लीजिए, बाकी आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने नौकरियों की बात करी, 5 लाख नौकरियां 5 साल में देने की बात करी है, 1 साल होने को नहीं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने रोजगार की बात की जी, तो दिया जा रहा रोजगार तो है। 10,000 सरकारी क्षेत्रों में इस साल आने वाले, इसी साल, मतलब ये जो 2-3 महीने रहे इसमें आ जाएगी। 2-3 महीने क्यों रहे, मार्च में होते हैं, 6 महीने रहे हैं। वित्तीय वर्ष की बात, हाँ, वित्तीय वर्ष में ही आया है हमारा सरकार। मैं जो बच्चों की उम्र होगी उनको एज में रिलैक्सेशन भी दूंगा। जब से उनका रिजल्ट है उनको हम बोलेंगे कि एक बार अप्लाई करो। और ये हमारी पहली रिपोर्ट आई है दीपक सानन कमेटी की, जिसमें हमने इसका नाम राज्य चयन आयोग हमीरपुर में रखने का प्रस्ताव है और इसको हमने कर दिया है। और आपने कहा कि 2 महीने में हो जाएगा शुरू। नहीं, ये तो कभी भी हो जाएगा। अब दूसरी रिपोर्ट हमारे को उन्होंने अक्टूबर के महीने में देने को बोला है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट